हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल रीजनिंग क्लासेस। जैसे कि आप अभी पोस्टर पे देख रहे होंगे, जेकेएसएसबी जेल वार्डर 2026 की हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारी रीजनिंग सेक्शन भी स्टार्ट होगी। डेमो क्लासेस चलेंगी आज से, और जो हमारा पहला सेक्शन होगा या पहली क्लास होगी वो होगी डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस बैच के बारे में। ज्ञान गुरुकुल जेकेएसएसबी ऑर्डर के ऑनलाइन कोर्सेज लाया हुआ 2026 में। कोर्स जो है वो हमारा 16 जुलाई से स्टार्ट है, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग एसेसिस, पीडीएफ, ई नोट, चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस शीट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। स्पेशल सी ये क्लासेस और स्टैटिक जीके मैम भी पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। अभी हमारी लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है जिसमें फ्लैट 50% ऑफ आपको मिलेगा 999 का। तो आप यहाँ पे जो है एनरोल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, लिमिटेड टाइम ऑफर है ये। अगर आपको फिजिकली यहाँ पे विजिट करना है तो अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू में आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे हमारी लोकेशन है, नंबर आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डायरेक्शन की हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि डायरेक्शन होता क्या है। तो डायरेक्शन डायरेक्शन क्या चीज होती है? दिशा। डायरेक्शन दिशा होती है, और हमारे पास दिशाएं कितनी हैं जरा हम उनको देखते हैं। हमारे पास दिशा होती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन आती है जिसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और साउथ के बीच में डायरेक्शन आती है जिसको हम ईस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आती है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री की होती है। ये 90 डिग्री पे होते हैं, और अगर हम 90 डिग्री को हाफ करें तो हमें पता है ये 45 डिग्री पे हमारी डायरेक्शन हाफ हो जाती है। ठीक है, अब सबको राइट और लेफ्ट के बारे में तो पता होगा, राइट लेफ्ट क्या होता है अपना तो सभी को पता होगा। ठीक है, और इस चीज को आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। राइट लेफ्ट हमेशा आपने अपने साथ लेके चलना है। राइट लेफ्ट मतलब कि सपोज करो आप सभी अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, और अगर आप राइट टर्न लेते हो तो आप किस तरफ देखना शुरू कर दोगे? ईस्ट की तरफ। और अगर लेफ्ट टर्न लोगे तो किस तरफ देखना शुरू कर दोगे? वेस्ट की तरफ। वैसे अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट टर्न लोगे तो नॉर्थ की तरफ, और राइट टर्न लोगे तो साउथ की तरफ। वैसे अगर आपका फेस साउथ की तरफ है, राइट टर्न लोगे तो वेस्ट की तरफ, लेफ्ट टर्न लोगे तो ईस्ट की तरफ। वैसे अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ है, राइट टर्न लोगे तो वेस्ट की तरफ, लेफ्ट टर्न लोगे तो साउथ की तरफ आपका फेस हो जाएगा। इस चीज को आपने नोट करके रखना है, ये बहुत काम की चीज है, ये आपको बहुत फायदा देगी डायरेक्शन में। डायरेक्शन की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो डायरेक्शन हमें पता है हर एक एग्जाम में आता है, बैंक में भी आता है, जेकेएसएसबी में भी आता है, एसएससी में भी आता है। बैंक में ये डायरेक्टली 3 मार्क्स का आता है प्रीलिम्स और मेंस में। जेकेएसएसबी और एसएससी में ये 2 to 4 मार्क्स का आता ही आता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इसकी सारी जो है आप देखोगे, हर एक एग्जाम में आप डायरेक्शन को देखोगे, बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से इसे आप कॉपी कर लीजिए। आपको ये चीज पता भी होगी ऑलरेडी, बट थोड़ा बहुत इसको हम रिवाइज भी करेंगे ताकि थोड़ा सा रिवीजन के दौरान आपको ये रिफ्रेश हो जाए। तो अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन एक्चुअली में हमारे पास क्या होती है? हमारे पास ये टोटल डायरेक्शन जो है हमारे पास, अभी हमने देखा टोटल डायरेक्शन जो है हमारे पास कितनी होती है? 8। तो बहुत सारी 16 होती है, बट जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे पास 8 ही है। और हमारे पास प्राइम डायरेक्शंस कितनी होती हैं? सिर्फ 4, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जिसमें और टोटल डायरेक्शन जिसमें हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये सारी चीजें इसमें आती हैं 8 में।
ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी अच्छे से, कितनी वेटेज है, कितनी कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, ठीक है, कितने कितने एंगल पे होती है, और कौन कौन सा राइट लेफ्ट किस तरह से चलता है, कहाँ कहाँ टर्न लेंगे तो कौन सी डायरेक्शन हमारी चलेगी। आई होप आप सबको ये क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे और देखते हैं इसकी पहली टाइप, और पहली टाइप का क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तभी अब अपनी अपनी कॉपीज लेंगे और अब नोट करना शुरू कर देंगे, जो हमने देखा उसको भी नोट करोगे, आप लोग उसको भी देखोगे, ठीक है। और अब ध्यान से आप लोगों ने इसे पढ़ना है, समझना है, और फोकस करके आपने सब बैठना है और देखना है। पहले आपने पूरा देखना है, उसके बाद जाके आप इसको कॉपी करोगे, पहले ध्यान से इसको देखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी सभी क्या करेंगे, आप नोट करोगे। चलो अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पर्सन, मैं आपको हर एक टाइप की दो तरीके बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, किस तरह से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, बेसिक भी बताऊंगा। आपको दोनों आने चाहिए और बेसिक तो ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि बेसिक है हर एक में लगेगा, ट्रिक कहीं कहीं लग सकती है, कहीं कहीं नहीं लग सकती। तो ट्रिक जो है सिलेक्शन पे लगती है, लेकिन बेसिक जो है वो हर एक एक क्वेश्चन में लगेगा। तो आपको बेसिक आना चाहिए, जो कि अभी हम करने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक ही करेंगे, ट्रिक हम बाद में करेंगे। चलिए, बोल रहा है ए पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन। अब हमने अभी हमने देखा कि इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। ऊपर वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। बाय डिफॉल्ट हमेशा नॉर्थ ऊपर ही रहता है, ठीक है, और इस तरफ ईस्ट और इस तरफ साउथ, ठीक है। पर्सन किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, मतलब पर्सन कहीं से चला और किस तरफ जा रहा है, अभी वो वेस्ट की तरफ। अब मुझे पता है अगर मैं ही सपोज को लो वेस्ट की तरफ चलता हूं, तो मेरा ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। और कितने किलोमीटर चल रहा है वो, 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद उसने टर्न कौन सा लिया, राइट। राइट टर्न लिया, ऊपर की तरफ गया होगा। जब ऊपर की तरफ जाओ, ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। राइट, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऊपर की तरफ गए, राइट टर्न लिया, तो कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट। लेफ्ट हमें पता है इस तरफ होगा। और कितने किलोमीटर चला वो, 3 किलोमीटर। इस तरफ कितने किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर चल गया। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद उसने, अब जब इस तरफ जा रहे हैं हमें पता है ये राइट होता है और ये लेफ्ट होगा। चलने के बाद कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट। और कितने किलोमीटर चला वो, 4 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न मतलब इस तरफ नीचे, और कितने किलोमीटर, 4। ये 2 है, 2 से तो ये डबल ही चलेगा नीचे थोड़ा, 4 किलोमीटर चला है तो, है ना। तो अभी वो पर्सन किस तरफ जा रहा है, नीचे वाली तरफ। हम बना लेते हैं इसको 2 मिनट में। है ना। अच्छा, अभी वो पर्सन जा रहा है किस तरफ, डाउनवर्ड, नीचे वाली तरफ जा रहा है। और हमें पता है नीचे तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच डायरेक्शन अ पर्सन इज फेसिंग नाउ। वो पर्सन अभी किस तरफ जा रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन अ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये उसका स्टार्टिंग, मतलब वो अभी, इस क्वेश्चन का मतलब है वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से अभी। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कि वो टोटल डिस्टेंस कितना चला है वो बताओ, ठीक है, कि वो जो है टोटल डिस्टेंस कितना चला ये बता दो, ट्रेवल, ठीक है। एक लास्ट जो क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका देखो एक क्वेश्चन तो इसमें भी बन गया ना, अभी हम इसका भी आंसर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, हाउ फार और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी किस डायरेक्शन में है।
कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये हमें बताना है हमारे फोर्थ क्वेश्चन में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्वेश्चन है आपका सेकंड, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और आते भी मैक्सिमम टाइम्स यही है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, वो अभी किस तरफ जा रहा है, नीचे वाली तरफ। और नीचे वाली तरफ हमें पता है कौन सी डायरेक्शन होती है, अगर मैं नीचे वाली तरफ डायरेक्शन बनाऊं तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन आती है, कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथ। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर साउथ आ गया। और सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन विच डायरेक्शन ए पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हमें पता है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा रीचिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो पर्सन कुछ इस तरफ है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस तरफ है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह डायरेक्शन बनाऊं, नीचे साउथ होता है और इस तरफ क्या होता है, वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है, अभी हमने पढ़ा कौन सी डायरेक्शन आती थी, साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट इज योर आंसर। सेकंड जो है, जो इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या आया, साउथ वेस्ट। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस करने के लिए जितनी डायरेक्शंस यहाँ पे दी हैं, जितने भी डिस्टेंसेस दिए हैं डायरेक्शन के, वो सारों को प्लस कर लेंगे। तो कितना है, पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर से 4, इन सबको प्लस करो, कितना आता है, 6 + 4 10 + 3 कितना हो गया, 13। आंसर कितना आया, 13 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना चला है, 13 किलोमीटर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो इतने टर्न ना लेके सीधा यहां से स्टार्ट करे और सीधा कहां आ जाए, यहां नीचे आ जाए, यहां से सीधा ऊपर तक स्टार्टिंग पॉइंट तक, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब हमें ये पॉइंट निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये कितना है। अच्छा, ये करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी रिकॉल करवाना चाहूंगा। आपकी एकेडमिक्स क्लासेस में हमें पता है, हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या थी, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसकी ये क्या होती है, हाइपोटेनस, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये क्या होती है, बेस, है ना। इसके बेसिस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पीजीटी। क्या होती है वो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं हाइपोटेनस को x ले लेता हूं, परपेंडिकुलर को x1 ले लूंगा, बेस को x2 ले लूंगा। पर हाइपोटेनस हमने क्या लिया, x स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या लिया, x1, परपेंडिकुलर क्या लिया हमने अभी, x1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना लिया, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हमें पता है जब इस साइड लेके आएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर हो जाएगा। बस हमने इसको याद रखना है। हमें पता है, हमें ये जो सबसे लंबी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, उसको हमने क्या लिया हुआ है, x। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा, इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं इस तरह से इधर, और ये क्या वही ट्राइंगल बन गया ना, इस तरह से ट्राइंगल बन गया। हमें बताओ कि ये, अब मैं थोड़ी कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाए चीजें। ब्लू लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस बनाना है ना, हमें ये निकालना है, कितना है, जिसको हमने अभी x लिया, ये हमारा x1 है। तो कोई बताएगा कि x1 कितना हमारे पास, यहाँ पे कितने, ये हमारा 4 है, इसके सामने ये कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 7। वैसे हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, जिसमें से हमें ये 2 तो नहीं चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, तो 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 2 ही बचा। और हमें ये वाला x निकालना है, x2 हमें पता है कितना आएगा 2। फॉर्मूला क्या था, सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू रूट x1 का स्क्वायर, x1 कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसको हम रूट अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, रूट 53 किलोमीटर। रूट 53 हमारा ऑप्शन में दिख जाएगा, तो हमारा यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कितना निकला, रूट 53 किलोमीटर आंसर। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इन चारों क्वेश्चंस को नोट करेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर एक एग्जाम में आप ये क्वेश्चन देखोगे। एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा जरूर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है,
बोलता है एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में गया, जब वो ईस्ट डायरेक्शन में गया तो कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। ईस्ट डायरेक्शन यहां से इस तरफ गया तो कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब हम जब ईस्ट की तरफ जा रहा हो तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ये लेफ्ट और ये राइट। देन टर्न्स राइट, उसने राइट टर्न मतलब नीचे वाली तरफ कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर अब हम जब नीचे जा रहे हो तो ये लेफ्ट और ये राइट और ये लेफ्ट होगा, इस तरह से होगा, है ना। फिर उसने राइट टर्न लेना और कितने किलोमीटर चलना है, 2। राइट टर्न मतलब इधर लेना और कितने किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर, है ना। अच्छा ये यहाँ 2 किलोमीटर था। अच्छा फिर उसने फिर से राइट टर्न लेना और कितने किलोमीटर चलना है, 9 किलोमीटर। मतलब कि अब वो यहाँ पे कितने किलोमीटर चलेगा, 9 किलोमीटर। 5 से तो ज्यादा ही चलेगा, 9 किलोमीटर चला। अभी वो पर्सन इस तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि अभी वो पर्सन किस तरफ जा रहा है ना। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर हमने पीछे अभी चारों क्वेश्चंस देखे थे, तो अभी वो किस तरफ पर्सन जा रहा है, तो अभी पर्सन वो जा रहा है किस तरफ, वेस्ट की तरफ। इन विच डायरेक्शन अ पर्सन इज गोइंग नाउ, तो हमारा अभी किस तरफ जा रहा है वो पर्सन, वेस्ट की तरफ। बट अगर क्वेश्चन वाले आंसर का क्वेश्चन देखें क्या है, बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो पर्सन किस तरफ, हमें पता है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना? ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका रीचिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो पर्सन कुछ इस तरफ है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन बनाऊं तो ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन बन रही है, तो क्या आंसर आया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आई। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो पर्सन अभी वेस्ट डायरेक्शन में था। अभी वो पर्सन किस तरफ जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट से वो पर्सन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या था, टोटल डिस्टेंस बताइए। तो टोटल डिस्टेंस करने के लिए जितनी डिस्टेंसेस दी हैं उन सबको प्लस करेंगे, है ना। कितना आता है ये, 16 किलोमीटर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इधर से एक्सटेंड करेंगे, यहां से भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ट्राइंगल बन गया हमारा इस तरह से। तो 2 के सामने वाला ये 2 होगा, जिसमें ये हमारा टोटल कितना था, 9 किलोमीटर, जिसमें से ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक जो है 5 किलोमीटर हमें नहीं चाहिए। 9 में से 5 चला गया तो ये कितना बचा, 4। तो ये कितना आया, 4। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू x1 कितना हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे हमारा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 20। और 20 को मैं लिख सकता हूं 2√5 किलोमीटर। ठीक है, 2√5 लिख सकते हैं इसको। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये किसका हमारा आया, ये हमारा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ये हमारा किसका है आंसर, टोटल डिस्टेंस का। ये वो पर्सन राइट नाउ, अभी वो किस तरफ जा रहा है ना। और ये हमारा आंसर किस तरफ आया कि स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो पर्सन किस तरफ है। ये हमारा था बेसिक मेथड। अब मैं करवाता हूं आपको इसका ट्रिक। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, ट्रिक हमारे पास है, सिंपल याद रखना है, NESW। अगर मैं नॉर्थ की तरफ दे रहा हूँ ये लेफ्ट और ये राइट होगा, ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ ये लेफ्ट राइट होगा, साउथ की तरफ देख रहा हूँ ये लेफ्ट राइट होगा, वेस्ट की तरफ देख रहा हूँ ये लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, चलिए जैसा वो पर्सन बोलता जा रहा है, जैसे जैसा वो करता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे हम अप्लाई करते जाएंगे। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, कितने किलोमीटर चला, 5। ईस्ट के नीचे लिख दो 5। कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया। यहां से राइट लेंगे तो यहां आ जाएंगे, है ना। यहां से राइट टर्न लेंगे यहां आ जाएंगे। कितने किलोमीटर चला, 2। फिर से उसने राइट लिया और कितने किलोमीटर चला, 9। यहां से फिर से राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर चला वो, 9। नॉर्थ की तरफ नहीं गया, 0। क्या करते हैं, अभी वो देखो लास्ट में जिस तरफ जा रहा होगा, लास्ट में जिस तरफ जा रहा होगा, तो हमारी लास्ट डिस्टेंसेस भी उसी तरफ हो रही होंगी। तो अभी वो पर्सन किस तरफ जा रहा है, वेस्ट। तो हमारा वही वेस्ट ही था आंसर, है ना। लास्ट में वो पर्सन 9 किलोमीटर वाली तरफ जा रहा था, तो लास्ट में वो डायरेक्शन कौन सी थी, वेस्ट। हमारा वेस्ट ही डायरेक्शन का आंसर आया था, तो जो अभी जा रहा है। टोटल डिस्टेंस करने के लिए जितने यहाँ पे डिस्टेंसेस दिए होंगे उन सब का सम कर लेंगे। कितना सम करके आता है यहाँ पे, 16 किलोमीटर आंसर, डन। फिर टोटल डिस्टेंस पे आ गया। वो पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ जा रहा है ना, जो यहाँ पे क्वेश्चन भी ऊपर से, वो स्टार्टिंग पॉइंट से पर्सन अभी किस तरफ है। तो क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, हमारी जो अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं वो ऑलवेज माइनस ईच अदर, वो एक दूसरे को हमेशा माइनस करते हैं। जैसे नॉर्थ माइनस साउथ होगा, ईस्ट माइनस वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट माइनस साउथ वेस्ट होगा है ना। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट माइनस साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, ये आपने एक साइड पे लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके एक साइड पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। अब हमें पता है मैं नॉर्थ और साउथ को अगर मैं माइनस करूं तो 2 माइनस 0 2 ही आएगा, है ना, 2 ही आएगा। और इनमें से दोनों में से बड़ी डायरेक्शन तो साउथ ही है, क्योंकि साउथ के नीचे 2 है। और ईस्ट और वेस्ट को अगर मैं माइनस करूं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट, जैसे नॉर्थ और साउथ अपोजिट थे वैसे ईस्ट और वेस्ट अपोजिट, इन दोनों को माइनस करूं तो क्या आएगा, वेस्ट। और माइनस करने 5 माइनस या 9 माइनस 4 करेंगे तो 9 करेंगे तो 4 ही आएगा। अब हमारी कौन सी डायरेक्शन बच गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो वो पर्सन कहां, बोले इन विच डायरेक्शन ए पर्सन इज स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो पर्सन अभी किस तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है। अब लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करना है, जो डिस्टेंसेस माइनस करने के बाद बची हैं उनका स्क्वायर करते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इनको प्लस करेंगे √20 आएगा। अच्छा √20 अगर आपको मैं सिखाऊं तो क्या मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं इसको, 4 इंटू 5 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं तो 2 बाहर अंदर 5, तो हमारा आंसर क्या आया, 2√5 किलोमीटर आंसर, जो कि क्या था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमने यहां से ट्रिक भी सीख ली और हमने यहाँ पे बेसिक भी सीख लिया। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, ट्रिक जो है वो थोड़ी इजी होती है और थोड़ी जल्दी क्वेश्चन आंसर दे देगी आपको। बेसिक जो है थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन बेसिक जो है इसका ये एक फायदा है कि आप हर एक क्वेश्चन में इसको देखोगे, हर एक क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक जो है वो कहीं कहीं सॉल्व आप लगा सकते हो, जहां पे राइट लेफ्ट, खासकर जहां पे आपका राइट लेफ्ट चलेगा वहां पे आपकी ट्रिक चलेगी। लेकिन जहां पे पॉइंट्स आगे जैसे P Q R S इस तरह से पॉइंट्स आएंगे वहां पे ट्रिक नहीं चलेगी, वहां पे आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा और वहां पे बेसिक से ज्यादा इजी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे इसको। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं 1 मिनट छोड़ता हूं, फटाफट आप करिए, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। करिए फटाफट। बोलता है ए पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, then turn left and walk 3 kilometer, then turn right and walk 2 kilometer. How much distance he has he traveled? बोल रहा है कि वो पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फिर 5 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट लिया, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट लिया, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर राइट लिया और फिर कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। तो बोलता है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आप इसका कुछ भी मत करो, सिंपल क्या करो, 5 है ना, 5 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2, जितने डिस्टेंसेस दिए उन सबका प्लस करो। उसने तो टोटल डिस्टेंस पूछा ना, उसने कितना डिस्टेंस फुट चला है वो पूछा है सिर्फ, तो कितना आया ये, सिंपल 20 किलोमीटर आंसर। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, जिसको कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें। और अगर इसमें मैं ट्रिक अप्लाई करूं जो भी हमने सीखी, क्या थी, NESW, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में चले, नॉर्थ डायरेक्शन में चले, नॉर्थ के नीचे 5 लिख दो, फिर हमने लेफ्ट टर्न। अब जब यहां से लेफ्ट करने लगेंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो साइक्लिक ऑर्डर में हम कहां पहुंच जाएंगे, वेस्ट में। जब यहां से हम लेफ्ट लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, वेस्ट में। याद रखिएगा नॉर्थ से ट्रिक में जब लेफ्ट लेंगे तो वेस्ट में। अगर आप ऐसे भी देखो, अगर मैं वेस्ट की तरफ हूं या नॉर्थ की तरफ हूं, नॉर्थ जब लेफ्ट लूंगा तो मैं वेस्ट की तरफ ही देखना शुरू कर दूंगा, है ना, जनरली भी वैसे ही होगा। तो यहां से नॉर्थ से जब लेफ्ट लेंगे तो वेस्ट में आ जाएंगे। वेस्ट में आके कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया और कितने किलोमीटर, 3, फिर से लेफ्ट लिया, 3 किलोमीटर चले, फिर राइट लिया और कितने किलोमीटर चले, राइट लिया, फिर 2 किलोमीटर चले, और हमारी यहां तक स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब लास्ट में वो पर्सन किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। तो आंसर वो पूछे अगर कि अभी वो पर्सन किस तरफ जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ए पर्सन इज गोइंग नाउ, तो अभी वो किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। टोटल डिस्टेंस करने के लिए हमने जितने डिस्टेंसेस दिए हुए हैं इन सबका सम करेंगे, जो कि हमने निकाल भी दिया, कितना आया
20 किलोमीटर। अगर वो पर्सन बोले कि अब मुझे बताओ कि वो पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से उसका रीचिंग पॉइंट किस तरफ है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से रीचिंग पॉइंट किस तरफ है, तो मैंने अभी बताया जो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस, है ना। जो अपोजिट डायरेक्शन जैसे नॉर्थ माइनस साउथ होगा, ईस्ट माइनस वेस्ट होगा। नॉर्थ माइनस साउथ करो तो 2 नॉर्थ आएगा, ईस्ट माइनस वेस्ट करो तो 12 वेस्ट आएगा, क्योंकि नॉर्थ वाली तरफ तो कोई है नहीं। तो वो पर्सन अभी स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, है ना, इजी है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो इनका रूट करके स्क्वायर कर देंगे, है ना, रूट 2 + 12 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर और रूट भी लगा देंगे साथ में। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इसको सॉल्व कर तो रूट 148 आता है। रूट 148 का मतलब मैं लिख सकता हूं 2 × 74, 2 × 74 को भी मैं लिख सकता हूं कितना 2 × 2 × 37, है ना, लिख सकते हैं। इट मींस 2 का स्क्वायर हो गया, 2 बाहर, अंदर क्या बचा 37। हमारा आंसर क्या आया 2√37 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। आई होप आप सबको ये भी समझ में आएगा। जो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था इसका आंसर था 20 किलोमीटर, लेकिन हमने बाकी भी क्वेश्चन इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लिए, है ना, समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन दी, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन दी, नॉर्थ वेस्ट। लास्ट में वो पर्सन किस तरफ जा रहा था, वेस्ट की तरफ, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका कितना निकला 2√37 हमारा आंसर आया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर अच्छा NESW। अब हम देखते हैं जरा, 4 क्वेश्चन हमारे हैं। कौन से, पहला क्वेश्चन इन विच, वही मतलब अगर हम शॉर्ट में लिखें, अब इतना ज्यादा नहीं लिखते, अब आपने देख ही लिया है। सबसे पहला गोइंग नाउ, वो पर्सन अभी किस तरफ जा रहा है। दूसरा कि वो पर्सन कितना, अभी वो पर्सन किस तरफ है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वो पर्सन अभी किस तरफ है। थर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना चला। और फोर्थ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना चला, ये चीज बतानी है। ये 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, और ये आपका इंपॉर्टेंट, और दूसरे क्वेश्चन तो आसान है, इजी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो देखते हैं। NESW, है ना, पर्सन किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। कितने किलोमीटर चला 10 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ गया 10 किलोमीटर चला। लेफ्ट टर्न लिया यहां से, अब मुझे बताइए ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट राइट होगा। अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं, लेफ्ट टर्न कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर वहां से कौन सा टर्न लिया, राइट, और कितने किलोमीटर 9 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लिया 9 किलोमीटर, फिर से राइट लिया और कितने किलोमीटर 3। अब यहाँ से जब राइट लेगा तो ऑब्वियसली वो कहां पहुंचेगा, नॉर्थ की तरफ, और कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब हमें पता है अपोजिट डायरेक्शंस क्या होती हैं, माइनस होती है, ईस्ट की तरफ नहीं गया। अच्छा, नॉर्थ लास्ट में किस तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ, मतलब अभी पर्सन वो किस तरफ जा रहा है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में। समझ में आ गया सबको। हम अब हमें पता है कि हमारी अपोजिट डायरेक्शंस क्या होती है, माइनस, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा 1 नॉर्थ, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा 19 वेस्ट, है ना। तो अभी वो पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। टोटल डिस्टेंस करें तो जितनी डिस्टेंसेस हैं उन सबका सम करेंगे, कितना आएगा 19, 19 + 2 21, 21 + 3 24 किलोमीटर। ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए जो डिस्टेंसेस माइनस करने के बाद बची उनका स्क्वायर प्लस रूट करके आंसर निकाल देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 19 का स्क्वायर 361, इन दोनों को प्लस करेंगे रूट 362 आंसर आएगा, और यही हमारा किलोमीटर आंसर आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो क्या है रूट 362 किलोमीटर आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ था, तो हमने अभी निकाला। वो पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट क्या निकला था हमारा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से वो पर्सन किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी इस क्वेश्चन में। तो आज हमारा सेशन यहीं पे होगा, और लास्ट में आप जल्दी से ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़िए, और रीजनिंग को आसान से आसान हम इसको बनाएंगे और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।